Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म आंट मैन के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10। मूवी का स्टार्ट एक फैक्ट्री से होता है जहाँ एक केमिकल बनाया जा रहा था। काफी लोग इस केमिकल को चुराने के चक्कर में थे। इस सबसे तंग आकर साइंटिस्ट फैक्ट्री को छोड़ देता है। अब सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं जहां उस फैक्ट्री ऑनर की बेटी होप अपने डैड से कह रही थी, डैड वैसे भी अब आप काफी बूढ़े हो गए हैं और बाकी साइंटिस्ट भी नहीं रहे, तो आप ये फैक्ट्री मुझे दे दें। मैं अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर ये फैक्ट्री संभाल लूंगी। साइंटिस्ट की बेटी अपने कोवर्कर के साथ मिलकर एक ड्रेस तैयार करती है जो बिल्कुल देखने में आंट मैन जैसा था। वो लोग इस ड्रेस को महंगे दामों बेचना चाहते थे ताकि कुछ पैसे कमा सकें। सीन्स मूवी के मेन कैरेक्टर स्कॉट पर शिफ्ट होते हैं जो जेल से वापस आ रहा था क्योंकि वो एक चोर था। स्कॉट की वाइफ उससे डिवोर्स लेकर दूसरी जगह शादी कर चुकी थी। स्कॉट की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी। स्कॉट को सरवाइव करने के लिए जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो जॉब ढूंढने लगता है, मगर उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था क्योंकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। अब वो थक हार के अपने एक फ्रेंड के पास जाता है। स्कॉट का फ्रेंड उसे फिर से चोरी करने का मशवरा देता है क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो अपने दोस्त का कहा मान के चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। स्कॉट का फ्रेंड उसे एक घर के बारे में बताता है, यानी उसी साइंटिस्ट का घर जिसके बेटी ने आंट मैन सूट तैयार किया था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चोरी के लिए चला जाता है। घर में उसे कोई पैसे और ज्वेलरी तो नहीं मिलती सिवाय उस आंट मैन सूट के, तो वो कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, यहाँ तो कुछ भी खास नहीं। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि पुलिस फिर से आ जाती है और स्कॉट को पकड़ लेती है। जेल में स्कॉट से वही साइंटिस्ट मिलने आता है जिसने वो केमिकल फार्मूला तैयार किया था। साइंटिस्ट हैंक उसे कहता है कि ये मेरा ही प्लान था ताकि तुम इस सूट को ट्राई कर सको, मगर घबराओ नहीं, अब स्कॉट के पास कुछ चूंटियां आंट मैन सूट लेकर आती हैं। इस सूट की क्वालिटी ये थी कि इसका साइज बहुत ही छोटा और बहुत ही बड़ा हो सकता था। स्कॉट वो सूट पहनकर बाहर आ जाता है और साइंटिस्ट के पास जाता है। साइंटिस्ट हैंक उसे बताता है कि ये सूट मेरी बेटी ने डिजाइन किया है और मेरी बेटी ये सेल करना चाहती है, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये सूट मेरी ही टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है और मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया ताकि तुम वो सूट चुरा कर मेरे पास ला सको। अब क्योंकि साइंटिस्ट ने ही स्कॉट को जेल से रिहा करवाया था, इसलिए वो उसकी बात मानने लगता है। स्कॉट आंट मैन सूट पहन कर आता है तो साइंटिस्ट की बेटी उसे देख लेती है। वो स्कॉट को बताती है कि उसने अपने फादर को धोखा दिया है और जानबूझ के दूर किया ताकि वो उस ड्रेस को बना सके, और अगर मेरे फादर को लगता है कि तुम इस सूट के कैपेबल हो तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी और तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगी। स्कॉट मान जाता है। अब होप उसे ट्रेन करना शुरू हो जाती है कि कैसे सूट को यूज करना है। होप को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, इसलिए वो अपने फादर से मिलने जाती है। वो कहती है कि मेरे दिल में हमेशा से एक सवाल था, आपकी और मॉम की डिवोर्स कैसे हुई? आज मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। साइंटिस्ट हैंक बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए वास्प नामी सूट तैयार किया था जिससे इंसान उड़ भी सकता था। एक बार एक मिशन पर उसने खुद को बचाने के लिए सूट का साइज बहुत ज्यादा छोटा कर लिया और इस सूट में एक ये भी रूल था कि अगर इसे एक हद से ज्यादा स्मॉल कर लिया जाए तो फिर वो बंदा इससे बाहर नहीं आ सकता। और उस दिन के बाद से तुम्हारी मॉम लापता है। मैं भी उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। ये सुनकर होप काफी सैड हो जाती है। स्कॉट इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कहता है कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हैंक यानी साइंटिस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें अभी ये सूट दिया ही कब है। खैर, अब तुमने बात सुन ही ली है तो ये बात जरूर याद रखना कि अपना साइज एक हद से ज्यादा छोटा ना करना, वरना तुम भी खो जाओगे। साइंटिस्ट अब स्कॉट से कहता है कि वो टाइम आ गया है जब तुम्हें आंट मैन सूट पहनाया जाए
क्योंकि तुमने इसकी सारी ट्रिक्स को समझ लिया है। साइंटिस्ट उसे मिशन देता है कि सालों पहले जिस एजेंसी को मैंने छोड़ा था तुम्हें उसकी सीक्रेट डिवाइस लेकर आनी है। स्कॉट ने रेड आंटमैन सूट पहना हुआ था। होप को भी उसके कोलीग ने धोखा दिया था। ये बात उसे तब पता चली जब स्कॉट उस कंपनी से डिवाइस चुराने गया। उधर होप का कोलीग येलो सूट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उसे डिस्प्ले करने वाला था। ये बिल्कुल आंटमैन की तरह का ही सूट था। आंटमैन अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और सारा सिस्टम क्रैश कर देता है। वो येलो आंटमैन सूट तक पहुंचने ही वाला था कि कोलीग भी वहां आ जाता है। वो स्कॉट से कहता है मुझे यकीन था तुम लोग इसे चुराने के लिए जरूर आओगे। अब वो स्कॉट, होप और साइंटिस्ट तीनों को ही पकड़ लेता है। स्कॉट क्योंकि आंटमैन बना हुआ था इसलिए वो अपना साइज छोटा करके उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। इतने में एक एजेंट आकर येलो आंटमैन सूट का फार्मूला चुराने वाला था, मगर प्रोटेक्टिव बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जो कि उस आंटमैन सूट की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था। इसी चक्कर में सारी ही कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मगर उसको लीग ने आंटमैन सूट को बचा लिया था। अब वो इस सूट को खुद पहन लेता है। ये देखकर स्कॉट को बहुत बुरा लगता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता और दोनों में ही बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। स्कॉट उस पर हावी था क्योंकि उसे सूट यूज करने का तरीका बहुत अच्छे से आता था, जबकि दूसरा सूट ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, मगर फिर भी स्कॉट उसे डिफीट कर देता है। वो कोलीग गुस्से में स्कॉट के घर चला जाता है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो स्कॉट की बेटी को पकड़कर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। स्कॉट और उस कोलीग की एक बार फिर से फाइट होती है। अब स्कॉट खुद को छोटा करके सभी सिस्टम क्रैश कर देता है, लेकिन यहाँ एक मसला हो गया था। स्कॉट ने खुद को इतना ज्यादा छोटा कर लिया था कि अब वो डिसअपीयर होने वाला था, जैसे साइंटिस्ट की वाइफ गुम हो गई थी। इस वजह से स्कॉट काफी परेशान हो जाता है। अब स्कॉट को एक कैप्सूल नजर आता है जिसे फिक्स करने से टाइम रिवर्स हो जाता है और स्कॉट अपनी जगह पर वापस आ जाता है। साइंटिस्ट बहुत खुश था कि जैसे आंटमैन वापस आ गया है तो हो सकता है कि उसकी वाइफ भी एक दिन ऐसे ही वापस आ जाए। वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। मूवी के लास्ट सीन में साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक और सूट दिखाता है जो कि उसकी न्यू इन्वेंशन थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।